नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न के विषय में। यदि किसी का कर्क लग्न है तो आज मैं अद्भुत ये नियम बताने चल रहा हूँ। प्रथम संतान पुत्र होगा, यानी लड़का होगा कि लड़की होगा, या संतान का सुख कब प्राप्त होगा जीवन में, क्योंकि काफी हद तक देखा जाता है माता पिता की एक प्रश्न होता है, मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी या संतान का सुख कब प्राप्त होगा। जब संतान होगा तो कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका भाग्य कैसा होगा, किस ऊंचाइयों पे जाएगा। तो आज हम संपूर्ण नियम बताने चला। यदि किसी का कर्क लग्न है तो मैं 3 नियम बताऊंगा कि प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री, और दूसरा संतान का सुख कब प्राप्त होगा, तीसरा संतान कितना भाग्यशाली होगा। संपूर्ण विवेचन इस वीडियो में बता दें। निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रश्न है, कर्क लग्न वालों, कर्क राशि वालों को प्रथम संतान क्या होगा, पुत्र या पुत्री, या संतान कब सुख प्राप्त होगा, संतान कितना भाग्यशाली होगा। फिर देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। अब लग्न चार्ट में देखिए, पहला घर आपको देखना है, यहाँ में 4 अंक लिखा हूँ। अपनी कुंडली देख सकते हो प्रत्यक्ष। अगर पहले घर में 4 अंक लिखा है तो समझिए आपका जो है लग्न कर्क हो गया। अब कर्क लग्न के स्वामी कौन हो गए, चंद्रमा। अब संतान की बात चल रही है तो देखिए, कुंडली का 12 भाव होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुंडली का 12 भाव हो गया। संतान का भाव का विचार कहाँ से करते हैं, पंचम भाव से। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, ये पांचवा जो है पांचवा घर संतान घर है, अभ्यास स्थान जो है प्रेम स्थान, और संतान का भाव पंचम। यहाँ देखिए 8 अंक लिखा है, वृश्चिक, इसके सामने हो गए मंगल। तो पंचम भाव से विचार किया जाता है कि संतान का सुख कब प्राप्त होगा या संतान कैसा होगा। और जिसका कर्क लग्न हो, आपने कुंडली देख सकते हो, पहले घर में 4 अंक लिखा होगा, समझिए आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। तो मतलब कुछ मैं यहाँ नियम लिखा हूँ। पहला नियम बताने चल रहा हूँ कि पंचमेश मंगल यदि लग्न में हो तो अद्भुत संतान का सुख प्राप्त होता है। पंचमेश देखिए कहाँ से, पंचमेश देखिए मंगल है। तो मंगल कहाँ बैठा हो कुंडली में, अगर आपका कर्क लग्न कुंडली है, अगर मंगल आपका करके लग्न में बैठा हो, यानी पहले घर मंगल बैठा हो, तो समझ लीजिए कि संतान का सुख अद्भुत प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि ये कर्क का 4 अंक लिखा है, इसके स्वामी की चंद्रमा। अगर पंचमेश मंगल जाकर के लग्न भाव बैठा हो तो यहाँ अद्भुत देखिए 2 प्रकार का राजयोग बन गया। पहले तो लग्न में मंगल बैठा तो ये अद्भुत रोचक राजयोग बन गया। और कर्क स्वामी चंद्रमा, अगर चंद्रमा मंगल मान युद्ध करके बैठे हो, एक प्रकार से ये लक्ष्मी राजयोग बन गया। तो जिनका भी कर्क लग्न है, यदि पंचमेश मंगल स्वामी जाकर के लग्न में बैठा हो कि अद्भुत संतान का सुख प्राप्त होगा। जब मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रतंत्र से संतान का सुख प्राप्त होगा और जीवन व्यक्ति काफी उच्च पद पे बच्चा जो जन्म लेगा और नाम रोशन करेगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा, माता पिता का सम्मान करेगा, कुल का उजाला होगा और परिवार को लेकर के, कुटुंब को लेकर के आगे बढ़ेगा, देश विदेश पर्यटन करेगा। अद्भुत संतान का सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है। फिर दूसरा नियम, पंचमेश मंगल यदि सप्तम भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमा घर ये मैंने बताया, पंचम से विचार करना है, संतान स्थान ये है। तो पंचम यानी पंचमेश मंगल कहाँ बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो। ये देखिए 7वां घर है। ये सप्तम क्या स्थान है, ये पत्नी का स्थान है, भागीदारी साझेदारी और पार्टनरशिप का स्थान है। यदि मंगल आपकी कुंडली में यहाँ आकर के बैठाएगा, मानी पंचमेश मंगल यदि सप्तम भाव में बैठा हो, यहाँ देखिए पहले मंगल मकर का जो है उच्च का कहा जाएगा, तो मंगल यहाँ उच्च का हो गया। तो जब भी किसी का कर्क लग्न होगा, पंचमेश मंगल या सप्तम भाव में बैठेगा, यहाँ एक रोचक राजयोग बन गया मंगल से, और मंगल यहाँ उच्च का हो गया। तो जब मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रतंत्रदशा आएगी, संतान का सुख जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। और संतान जो होगा स्वावलंबी होगा, यशस्वी होगा, कीर्तिमान वाला होगा और अपने कुल का उजाला होगा, परिवार को लेकर के आगे बढ़ने वाला होगा। काफी हद तक अद्भुत जो है सुख संतान प्राप्त होता है इनके जीवन में। तीसरा नियम, पंचमेश ये द्वितीय भाव में बैठा हो तो संतान सुख प्राप्त। द्वितीय भाव कौन कौन से, यहाँ देखेंगे प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव हो गया, ये द्वितीय भाव हो गया। द्वितीय भाव से क्या क्या देखा, देखिए ये जो है द्वितीय भाव जो बताया गया है, कुटुंब स्थान बताया गया है, वाणी का स्थान बताया गया है, पत्नी का आयुष्य को बताया गया है, और मुख्यतः दांत आँख का विचार किया जाता है। यहाँ से अगर किसी का पंचमेश कर्क लग्न है
यदि पंचमेश मंगल आपका आकर के द्वितीय भाव में बैठा हो, कर्क लग्न की बात चल रही है, तो ये अद्भुत सुख प्राप्त होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा उनके जीवन में। कब? जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान का सुख उनके जीवन में प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते चौथा नियम, यदि पंचमेश दसम भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। अब पंचमेश मंगल कहाँ बैठा हो, दसम भाव कैसे देखेंगे? दसम भाव ये है, याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दसम भाव। अगर मंगल यहाँ बैठा है कर्क लग्न की कुंडली में, यहाँ 1 अंक लिखा है दसम भाव में, तो मंगल पहले यहाँ स्वराशि हो गया, क्योंकि मेष का समय मंगल हो गया, ये अद्भुत नियम हो गया। और मंगल यहाँ रोचक राजयोग बनकर बैठा हुआ है, एक राजयोग बन गया। तो जब भी पंचमेश मंगल या फिर कुंडली दसम भाव में बैठा होगा तो अद्भुत संतान सुख प्राप्त होगा। जो पुत्र जन्म लेगा पिता के संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, पिता से प्रेम प्राप्त पाएगा और पिता के संपत्तियों को प्राप्त करेगा। और ऐसे पुत्र जो है व्यापार व्यवसाय क्षेत्र आगे बढ़ाते हैं, देश विदेश पर्यटन करते हैं। ऐसे माता पिता संतान सुख का प्राप्त होता है। जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर आएगी, संतान सुख जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं पांचवा नियम, यदि पंचमेश चतुर्थ भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होगा है। तो पंचमेश मंगल कहाँ बैठा हो? चतुर्थ भाव। चतुर्थ देखा देंगे 1 2 3 4, ये चौथा भाव है। अब यहाँ जो है मंगल है आके बैठे, और देखिए तुला है। अगर मान लीजिए कहीं शुक्र भी यहीं विराजमान है, तुला का स्वामी शुक्र हो गया, ये अद्भुत जो है राजयोग बन गया। और जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव जो है भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है, माता का स्थान बताया गया है। तो जिनका भी कर्क लग्न कुंडली होगी और पंचमेश मंगल जो चतुर्थ भाव में बैठा होगा, मान लीजिए साथ में शुक्र बैठा या अकेला मंगल ही बैठा हो यहाँ शुक्र की राशि में, तो जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख प्राप्त होगा। और व्यक्ति अपने जीवन भूमि भवन वाहन यानी जमीन का प्रॉपर्टी संपत्ति, भवन यानी मकान का संपत्ति बनाएगा, और वाहन गाड़ी अद्भुत तीनों जीवन में उनके सुख प्राप्त होगा। और देश विदेश पर्यटन करेंगे, माँ के पिता के भक्त रहेंगे और हमेशा जो है कार्य को आगे बढ़ाने वाले होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं छठवां नियम, पंचमेश यदि नवम भाव यानी पंचमेश भाग्य भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। अब पंचमेश मंगल कहाँ बैठा हो? भाग्य भाव, यानी भाग्य में नवम भाव को भाग्य कहते हैं। अगर मान लीजिए पंचमेश मंगल जो है यहाँ आके बैठे, आपकी कुंडली में कर्क लग्न कुंडली बात चल रही है, तो अद्भुत ये भाग्योदय होगा। और जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। और ये व्यक्ति अपने कुल के दीपक होंगे और परिवार को अवस्था लेकर के आगे बढ़ने वाले होंगे। देश विदेश पर्यटन करने वाले ऐसा संतान सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है और नाम रोशन संतान करता है। फिर आगे बढ़ते हैं सातवां नियम, यदि पंचमेश लाभ भाव में बैठा हो, पंचमेश मंगल कहाँ बैठा हो? लाभ भाव में बैठा हो, तो संतान सुख प्राप्त। लाभ किस भाव किसे कहते हैं? 11वें भाव को। याद देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव जो है लाभ भाव। मान लीजिए अगर कर्क लग्न कुंडली है, अगर कहीं मंगल यहाँ बैठा है लाभ भाव में, तो ये अद्भुत इनके जीवन में संतान सुख प्राप्त होगा। और संतान ऐसा जन्म लेगा एकदम अद्भुत विद्वान होगा, परम ज्ञानी होगा, देश विदेश पर्यटन करने वाला होगा। लेकिन ये नियम कब लागू होगा? जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, इनके जीवन संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि आठवां नियम, यदि पंचमेश मंगल और स्वयं पंचम भाव में बैठा हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश देखेंगे, पंचमेश यही है, यानी कहने तात्पर्य यह है कि पंचमेश मंगल स्वयं पंचम भाव में बैठा हो, मैंने अपने घर में ही बैठा हो, तो जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। जो संतान जन्म लेगा तो देखा जाए एक प्रकार से अद्भुत होगा, ज्ञानी होगा, नाम रोशन करने वाला होगा और कुल का दीपक होगा, माता पिता का भक्त होगा। और क्योंकि पढ़ाई स्थान बताया गया, पढ़ाई पूर्ण होगा और हमेशा तत्पर आगे बढ़ेगा, जीवन पर्यंत कभी पीछे नहीं बढ़ेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं, यदि पंचमेश और लग्नेश द्वितीय होकर के भाग्य भाव में बैठा हो तो संतान सुख अवश्य प्राप्त हो। पंचमेश और लग्नेश कैसे देखेंगे? ये देखिए, लग्नेश ये हो गया, पंचमेश ये हो गया, माने चंद्रमा और मंगल युति करके। प्रश्न क्या है? पंचमेश और लग्नेश युति होकर कहाँ बैठा? नवम भाव में बैठा हो।
यानी चंद्रमा और मंगल जीते हुए कहाँ बैठा हो, आपके भाग्य भाव में बैठा होगा। तो जब चंद्रमा का और मंगल अगर यहाँ बैठेंगे तो ये अद्भुत राजयोग बन गया, इसे बोलते हैं लक्ष्मी योग। तो लक्ष्मी राजयोग बन गया, चंद्रमा मंगल युति करके क्या बैठेगा, जब चंद्रमा की या मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतदशा आएगी, तो संतान सुख अद्भुत प्राप्त होगा और व्यक्ति स्वावलंबी होगा, दीर्घायु होगा, देश विदेश उनका बिजनेस व्यवसाय रहेगा और हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, माता पिता की परम भक्त रहते हैं और संतान सुख जीवन में प्राप्त होता है। जो तो दफा नहीं बताने चला हूँ, पंचमेश और भाग्येश युति होकर के पंचम भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश और भाग्येश, पंचमेश क्या है कि मंगल है, भाग्येश क्या है क्योंकि 12 अंक लिखा है, इसके स्वामी गुरु हो गए। आप अपनी कुंडली देखिए, अगर कर्क लग्न कुंडली है, कहीं आपकी कुंडली मंगल और गुरु युति होकर के कहाँ बैठा है, प्रश्न क्या है, पंचमेश और भाग्येश युति होकर के पंचम भाव में बैठा हो तो भाग्येश के गुरु हो गया, पंचमेश में मंगल हो गया। यदि गुरु मंगल युति करके पंचम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति अवश्य जो है कुल का दीपक होगा और व्यक्ति अवश्य पढ़ाई में अग्रसर होगा, आईटी फील्ड में जाएगा, टेक्निकल लाइन कार्य करेगा और व्यक्ति देश विदेश में नाम रोशन करेगा और अद्भुत जो है परिवार को आगे लेके जाएगा। लेकिन जब मंगल और गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तब जाकर के संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते 11वां नियम, यदि लग्नेश और पंचमेश युति होकर के लग्न में हो या पंचम भाव में हो तो संतान सुख अवश्य प्राप्त। लग्नेश और पंचमेश युति होकर के लग्न में हो या तो पंचम भाव, लग्नेश क्या है, चंद्रमा है और पंचमेश क्या है, मंगल। यदि आप अपनी कुंडली देखिए, कर्क कुंडली मालूम चंद्रमा मंगल एक साथ यहाँ होकर बैठे हो या चंद्रमा मंगल एक साथ होकर के यहाँ बैठे आपके पंचम भाव में, तो समझ लीजिए कि ये अद्भुत चंद्र मंगल लक्ष्मी योग हो गया, या चंद्र मंगल यहाँ बैठे लक्ष्मी हो गया। जब चंद्रमा मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर संतान सुख इनकी जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम तो अब हम बताने चल रहे हैं कि आप यदि कर्क लग्न है तो प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगा। अब चलता और समझिए, आपको 5वां घर देखना है, यहाँ मैं नियम लिखा हूँ। यदि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो, कर्क लग्न की बात चल रही है, अगर आपने कुंडली देखिए अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है आपके 5वें घर में, यदि चंद्रमा बैठा है तो प्रथम संतान पुत्र होगा और द्वितीय संतान भी पुत्र ही होगा और इतना स्वावलंबी पुत्र होगा कि परम ज्ञानी होगा, परम चतुर होगा और जो है कार्य को आगे बढ़ाने वाला होगा, आकर्षण वाला होगा। उनके शरीर में एक अद्भुत आकर्षण रहेगा, देश विदेश भ्रमण करेंगे, जहाँ जाएंगे जिस सभा में जाएंगे वहाँ व्यक्ति इनसे आकर्षित रहता है। तो आपने कुंडली देखिए, यदि आपका कर्क लग्न है और पंचम भाव में अकेला जो चंद्रमा बैठा हो तो अद्भुत जब इनको संतान प्रथम पुत्र ही होगा और द्वितीय ही संतान भी पुत्र होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए मंगल यहाँ विराजमान हो, पंचम भाव में मंगल विराजमान हो तो प्रथम संतान पुत्र होगा। हो सकता है माँ को थोड़ा तकलीफ हो या प्रथम संतान उसके पहले मिसकैरेज भी हो सकता है, लेकिन प्रथम संतान पुत्र ही होगा और अद्भुत जो है कुल का नाम रोशन करेगा, माता का परम भक्त रहेगा, पिता का भक्त रहेगा और उनकी कहने को, उनकी आज्ञा को मानने वाला होगा। लेकिन थोड़ा माता को कष्ट हो सकता है, मिसकैरेज क्या हो सकता है, तकलीफ के बाद, लेकिन प्रथम संतान पुत्र ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगर पंचम मान लीजिए कर्क कुंडली अगर बुध बैठा हो तो प्रथम संतान जो है कन्या जन्म लेगी। अगर आपके पंचम भाव बुध बैठा है तो प्रथम संतान कन्या जन्म लेगी, लेकिन द्वितीय संतान जो होगा वो पुत्र यानी लड़का जन्म लेगा और जो भी कन्या पुत्र होंगे वो एकदम अग्रसर होंगे, माता पिता का ध्यान देने वाले होंगे और व्यक्ति परम ज्ञानी होगा, पढ़ाई में अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा और कुल का नाम रोशन करेंगे। अगर मान लीजिए पंचम भाव में गुरु बैठा हो तो प्रथम संतान पुत्र आपका जन्म लेगा। अगर पंचम भाव में मान लीजिए कर्क की बात चलेगी, शुक्र बैठा होगा तो प्रथम संतान जो है कन्या होगी। ध्यान देना, अगर यहाँ शुक्र बैठा है तो प्रथम संतान कन्या होगी, लेकिन जो भी जन्म लेगा वो थोड़ा अपने मन का करने वाला होगा, किसी का बात मानने वाला नहीं होगा, माता पिता का कहना नहीं मानने वाली होगी, वो थोड़ा अपने मन का जीवन जिएगी और थोड़ा भटकाव हो सकता है, आउटलाइन जा सकते हैं, धोखा में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा जो संतान प्रथम कन्या जन्म लेगी, क्योंकि कर्क लग्न की बात चल रही है, अन्य लग्न में नहीं देखना है। कर्क लग्न कुंडली हो गई तो यहाँ शुक्र बैठा है तो जो भी कन्या प्रथम जन्म लेगी वो अपने मन का करने वाली होगी, माता पिता कहना नहीं मानेगी जल्दी। तो आगे बढ़ते हैं, अगर पंचम भाव में शनि बैठा है, कर्क लग्न की कुंडली है, अगर पंचम भाव में शनि बैठा है तो प्रथम संतान जो है कन्या जन्म लेगी, लेकिन जो है देखा जाए
शनि अगर बैठा है तो प्रथम संतान पुत्र भी हो सकता है या कन्या भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा कर देखा जाए अगर यहाँ शनि बैठा है तो प्रथम संतान का योग पुत्र का योग बनता है, लेकिन कहीं कहीं को देखा है प्रथम कन्या भी हो सकती है। लेकिन जो भी जन्म लेगा प्रथम तो अपने देखा जाता है अगर शनि यहाँ बैठा है, क्योंकि यहाँ वृश्चिक का शनि हो गया, तो थोड़ा जो भी संतान जन्म लेगा प्रथम तो हो सकता है पुत्र ही हो, ज्यादा करके पुत्र ही होता है, लेकिन ये कन्या हो या पुत्र हो, लेकिन वो थोड़ा आउटलाइन भटकने वाले बच्चे हो जाते हैं, उनका संग गड़बड़ हो जाता है या नशा करना शुरू कर देते हैं या आउटलाइन जा सकते हैं, अपने माता पिता कहना नहीं मान सकते हैं, तो उनको थोड़ा परिवार में टेंशन देते हैं और इनके जीवन में थोड़ा धोखा बना रहता है, किसी से धोखा पा जाते हैं, इनके साथ छल कपट हो जाता है, इंटर कास्ट से अदर कास्ट से इनका लगाव हो जाता है। तो मिला जुला के अगर शनि यहाँ बैठा है तो संतान को थोड़ा आध्यात्मिक समस्या आ जाता है, उनके जीवन में भटकाव आ जाता है, आउटलाइन जा सकते हैं, कुछ समस्याएं बढ़ जाती है। तो थोड़ा ध्यान देना, वो मैं बताऊंगा क्या करना है उपाय। लास्ट का अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठा है पंचम भाव में, कर्क लग्न की बात चली है, अगर सूर्य बैठा है तो संतान में विलंब होता है, यानी माता को तकलीफ रहता है और संतान में समस्याएं बनी रहती, जल्दी संतान का योग नहीं बन पाता है। अगर संतान का योग बन भी रहा है तो माता को थोड़ा सा प्रथम संतान गर्भ नष्ट बताया गया है, लेकिन उसके बाद जो संतान जन्म लेगा तो थोड़ा सा माँ को कष्ट रहेगा, लेकिन संतान में विलंब हो सकता है, थोड़ा लेट से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तो मान लीजिए अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और संतान सुख में बाधा कब आएगा, अब सवाल तो बताइए संतान सुख में समस्याएं कब आती है, क्योंकि पंचमेश मंगल आप देखिए आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा होगा या पंचमेश का स्वामी जो मंगल है उनका डिग्री 0 से या 29 से 30 डिग्री होगा, तो थोड़ा संतान में समस्याएं बढ़ जाएगी, संतान सुख में बाधाएं आएगी, जल्दी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर कहीं मंगल अस्त का होकर बैठा है तो भी संतान की समस्याएं बढ़ जाती है, संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। कहीं मंगल राहु के साथ होकर के 6, 8 और 12, देखिए छठवां घर ये है, 8वां ये और 12वां ये, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, कहीं मंगल राहु होकर के यहाँ बैठा हो या 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तो संतान की सुख जल्दी प्राप्त नहीं होता है, समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, जल्दी संतान सुख प्राप्त नहीं होता, माता पिता चिंतन तो संतान की सुख कब प्राप्त होगी। तो सरलता और समझिए, पहले तो पंचमेश मंगल राहु मान लीजिए यहाँ बैठा यहाँ बैठा है, तो अद्भुत नियम बताने चल रहा हूँ। पहले तो आप मंगल राहु का जप करवा करके हवन कराए अच्छे से, और एक बार मान लीजिए माता पिता जो हैं अगर उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो सबसे सरल उपाय संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य कराएं। देवकी सुध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम अहम शरणम गतः, इस मंत्र का आप जाप करवाएं और हरिवंश पुराण का पाठ श्रवण करें। माता पिता बैठ जिसको संतान प्राप्त नहीं हो रही वो बैठ करके इस पाठ को भी श्रवण करें और जब भी करवाएं। और 11 सोमवार तक पार्थिव लिंग जो मिट्टी का शिवलिंग बनता है उससे बढ़िया ब्राह्मण से बुला करके रुद्राभिषेक करवाएं और वो जो मिट्टी का पार्थिव लिंग है उसे जल में विसर्जित करें। 11 सोमवार तक अगर रुद्राभिषेक कराएंगे और ये उत्तरेष्टि यानी संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करवाएंगे तो अवश्य संतान का सुख आपके जीवन में प्राप्त होगा। फिर तो निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसे जरूर आप लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं, नमस्कार।